हम तो शुरू से इनके सपोर्ट में हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा लाभ मिला है। संजीवनी कुटी से हम लोग को बहुत सारा लाभ है और अभी तक तो सपोर्ट में है ही। क्योंकि हम जब यहाँ मेरे भी बहन एडमिट हुई थी तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो वही लोग हेल्प किए थे। वो लोग रात के टाइम में उनका हेल्प किए थे। तो हम तो इसके में रहेंगे ही। और अब देखिए आगे क्या होगा। झारखंड के प्रत्येक हॉस्पिटल, प्रत्येक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इस तरह का डेस्क बनाया जाए और वहाँ पे जो वहाँ के वर्तमान विधायक हों, क्यों ना वो कांग्रेस के हो, क्यों ना वो भाजपा के हो, क्यों ना वो जेएमएम के हो, क्यों ना जेएलकेएम के हो, अभी एक नया पार्टी और आ गया है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी तक के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उससे पहले और उसके बाद, ठीक है, उससे पहले, उसके बाद, फिर उसके बाद, है ना। तो अब आपको बतला दे कि संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना के बाद सबसे पहला प्राइवेट हॉस्पिटलों की दलाली बंद हो गई थी। जो यहाँ जल जाते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि कुछ महिला जल गई थी। यहाँ तक कि आपका जो एसडीओ की पत्नी भी जली थी यहाँ पे। उनको यहाँ पे ना लेकर बोकारो लेकर के चला गया। हमारा मुख्य 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग को लेकर जी 9 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ। जिसमें जो सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा संजीवनी सेवा कुटीर। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी हम लोग हजारीबाग के सदर अस्पताल में खड़ा है, शेख भिखारी अस्पताल में खड़ा है। यहाँ पे देखिए, ये आप गेट से, मेन गेट से आप घुसते हैं तो मंदिर के बगल में यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं रविशंकर पांडे, जो समाज सेवी हैं, और ये अनशन के लिए बैठे हुए। आखिर किन किन मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं आप? क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम रविशंकर पांडे हुआ, समाज सेवी। क्या चीज के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हमारा मुख्य 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग को लेकर? जी 9 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ। जिसमें जो सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा संजीवनी सेवा कुटीर लगाया गया था, इरफान अंसारी जी ने हटा दिया। तो उसकी पुनः स्थापना हेतु हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है, जैसे रांची रिम्स, जिसका पूर्व का नाम RMCH राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, उसी के तर्ज पर सदर अस्पताल हजारीबाग को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाया गया। तो फिर आखिर अस्पताल प्रबंधन की क्या व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो गई, जो प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीजों को हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रांची रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल प्रबंधन की अपनी कुव्यवस्था है। इस व्यवस्था को दुरुस्त की जाए और इसके लिए सिविल सर्जन और अस्पताल सुपरिटेंडेंट जल्द से जल्द एकदम संज्ञान में ले कि यहाँ से एक भी पेशेंट यहाँ से रेफर नहीं होना चाहिए हजारीबाग से। जी, रिम्स के लिए एक भी पेशेंट नहीं, क्योंकि ये हमारा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है। इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, छोटा नागपुर कहा जाए तो इधर, हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक लौता यह हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, जो कि बनाया गया है। इससे पहले सदर अस्पताल में ही था, लेकिन अब बना दिया गया है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जले हुए लोगों के लिए कोई वार्ड का कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग जल जाते हैं, इलाज यहाँ पे नहीं होता। जो यहाँ पे जल जाते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि कुछ महिला जल गई थी। यहाँ तक कि आपका जो एसडीओ की पत्नी भी जली थी यहाँ पे। उनको यहाँ पे ना लेकर बोकारो लेकर के चला गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी मतलब समस्या है ये हमारे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। और चौथा मांग है, जो ब्लड बैंक की क्षमता है यहाँ बहुत कम है, तो उस क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे थैलेसीमिया पे जो बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं और उनको ब्लड के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है ना,
दुरुस्त किया जाए, हाँ 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 ब्लड बैंक की क्षमता को बढ़ाया जाए। पांचवा है कि 24 घंटा चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी को, जो 24 घंटा चल रहे हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, चिकित्सक हो, चिकित्सा कर्मचारी का रोस्टर लिस्ट सदर अस्पताल के बाहर प्रदर्शित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कोई भी चिकित्सा अपनी जिम्मेवारी व कर्तव्यों से पीछे नहीं हो सकता है। विशेषकर रात्रि सेवा में तो ड्यूटी पर आपको फिजिकली तैनात मौजूद रहना ही होगा। और छठा है, जिला प्रशासन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले तमाम चिकित्सक, जो हमारे हॉस्पिटल में जो चिकित्सक लोग हैं, जो काम करते हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो उस पे चिकित्सक का विशेषकर रात्रि सेवा में ड्यूटी आपको फिलहाल मौजूद रहना होगा। हाँ, तो रात्रि सेवा में तो होता ही है। हाँ, आपका जो मेडिकल कॉलेज में जो कार्य करने वाले तमाम चिकित्सक व कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर दे। सुरक्षा की एकदम सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि उन डॉक्टरों को किसी तरह का, काहे कि यहाँ पे महिला डॉक्टर भी रहती है, पुरुष डॉक्टर भी रहते हैं, किसी तरह आवेश में आकर के कितने बार घटना हो चुका है हमारे सदर अस्पताल में, डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की हो गया। अब उनके साथ आप धक्का मुक्की कीजिएगा तो आपका इलाज कहाँ से होगा? तो उनकी सुरक्षा तत्काल प्रभाव से, मतलब तत्काल प्रभाव से लागू करे, मतलब इमीडिएटली। ये इसको मतलब हल्के में ना ले अस्पताल प्रबंधन, है ना। सातवां है, झारखंड सरकार व जिला प्रशासन से आग्रह होगा कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को हैदराबाद के ESIC के अस्पताल के तर्ज पर 0 रेफरल अस्पताल बनाया जाए। एक भी रेफर नहीं होना चाहिए, बदल दिया जाए। एक भी पेशेंट को यहाँ से जाना नहीं है, जो भी इलाज होगा यहाँ होगा। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग पर न केवल हजारीबाग का अपितु आसपास के जिले जैसे चतरा, कोडरमा, बोकारो आदि जनमानस का भी भर आता है। इस जन्म में कम से कम इस जन्म भर, है ना, को देखते हुए बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। अभी 300 बेड का हॉस्पिटल है ये, उस बेड की संख्या बढ़ाई जाए। कम से कम बेड भी कम है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होता है। मैं खुद परेशानियों से जूझा हूँ, इन परेशानियों से मैं खुद जूझा हूँ, इसी हॉस्पिटल में जूझा हूँ, है ना। तो उसको देखते हुए बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाए। और 9वां है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में इरफान अंसारी जी हैं। यदि वह संजीवनी सेवा कुटीर को अपना स्वाभिमान का विषय मानकर बनाकर हटाना ही चाहते हैं, तो मेरा अंतिम आग्रह होगा उनसे, इरफान अंसारी जी से, कि संजीवनी सेवा कुटीर का एक विकल्प शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में स्थापित किया जाए। और अपितु शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ही क्यों, पूरे झारखंड के प्रत्येक हॉस्पिटल, प्रत्येक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इस तरह का डेस्क बनाया जाए। और वहाँ पे जो वहाँ के वर्तमान विधायक हों, क्यों ना वो कांग्रेस के हो, क्यों ना वो भाजपा के हो, क्यों ना वो JMM के हो, क्यों ना JLKM के हो, अभी एक नया पार्टी और आ गया है, तो क्यों ना आसू को कैसे छोड़ सकते हैं, आसू भी है, उनके भी एक विधायक है, एक सीट उनका भी है, एक सीट उनका भी है। तो अब तो जितने भी है, तो ऐसा हेल्प डेस्क बनाया जाए जिससे कि गरीबों को लाभ मिले, रात्रि सेवा में भी मिले तो दिन का सेवा में भी मिले, तो ऐसा हेल्प डेस्क बनाया जाए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप संजीवनी सेवा कुटीर पे मुख्य फोकस कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए, संजीवनी सेवा कुटीर जब नहीं था, उससे पहले का स्थिति, और जब संजीवनी सेवा कुटीर आया उस समय का स्थिति और अब का स्थिति, इन तीनों में आप क्या कुछ अंतर देखने को मिला आपको? देखिए, संजीवनी सेवा कुटीर के आने से बहुत लाभ हुआ है। जब संजीवनी सेवा कुटीर नहीं था, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी तक के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उससे पहले और उसके बाद, ठीक है, उससे पहले, उसके बाद, फिर उसके बाद, है ना। तो आपको बता दे कि संजीवनी सेवा कुटीर, एक सेकंड थोड़ा सा, संजीवनी सेवा कुटीर
जो था, है ना, वो अब अभी वर्तमान में लगा है। उससे पहले भी धांधली था, ठीक है, और उसके बाद भी धांधली है। उस समय कोई धांधली नहीं था। संजीवनी सेवा कुटीर की स्थापना के बाद सबसे पहला प्राइवेट हॉस्पिटलों की दलाली बंद हो गई थी। हमारे जितने चिकित्सक हैं उनका सुरक्षा हो रहा था। किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ चिकित्सकों के साथ उतना दिन में, जब तक संजीवनी कुटीर रहा जी, कभी नहीं हुआ। गरीबों का हमेशा सहयोग 24 आवर्स सहयोग उससे हुआ है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मतलब एक पर्सनली आम आदमी के माध्यम से गया था उस सेवा कुटीर में, जो कि जिस समय हुआ था तो लड़के लोग जो नया नया थे तो हमको पहचानते नहीं थे। तो उस समय हमने इसका मतलब ये भी किया, निरीक्षण भी किया और हमने उसका लाभ पाया और दिलवाया। मतलब आम आदमी को लाभ मिल रहा था उससे? मिल रहा था, 100% मिल रहा था। अच्छा, आप 21 तारीख से 21 जून से आप कर रहे हैं हाँ। ये आंदोलन। अभी तक कौन कौन जनप्रतिनिधि आए हैं, कौन कौन पदाधिकारी आपसे मिलने के लिए आए? देखिए जनप्रतिनिधि और क्या कुछ आश्वासन आपको मिला अभी तक? जनप्रतिनिधि के तौर पे बोलिए तो माननीय प्रबुद्ध समाज सेवी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जी एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप यादव जी एवं अस्पताल प्रबंधन के सुपरिटेंडेंट, मतलब इतने लोग आए हमसे मिलने के लिए। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे लोग आए, मतलब मुख्यतः आए इन लोग। अच्छा, एक सवाल एक और उभर रहा है, महात्मा गांधी जी का फोटो लगाए हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आज के जमाने में जब लूटने से नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का आपको, तो अभी सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए सत्याग्रह का सबसे पहले उसका अर्थात समझिए, उसका मीनिंग समझिए। ये सत्याग्रह है सत्य के लिए आग्रह करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। जी, तो ये सत्याग्रह उस समय भी सत्य के लिए आग्रह हुआ था जब देश आजाद नहीं हुआ था, और आज भी वही आग्रह किया जा रहा है कि ये करप्शन से हमें आजादी दिलवाओ। जितना करप्शन भरे हैं तो उससे आजादी दिलवाया जाए, करप्शन मुक्त किया जाए, कम से कम स्वास्थ्य विभाग को तो देखा जाए। जो आम जनमानस इसका लाभ उठाते हैं, पब्लिक के लिए होता है, आम गरीब जनता के लिए होता है। गरीब जनता ही क्या, अमीर लोग भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब ही करवाते हैं, अमीर सबकी भावनाओं को देखते हुए इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है। चलिए ठीक है। क्या मैडम क्या कहना चाहते हैं सत्याग्रह आंदोलन जो कर रहे हैं रविशंकर पांडे जी? हम तो शुरू से इनके सपोर्ट में हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा लाभ मिला है, संजीवनी कुटीर से हम लोग को बहुत सारा लाभ है, और अभी तक तो सपोर्ट में है ही। क्योंकि हम जब यहाँ मेरे भी बहन एडमिट हुई थी तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो वही लोग हेल्प किए थे। वो लोग रात के टाइम में उनका हेल्प किए थे, तो हम तो इसके में रहेंगे ही। और अब देखिए आगे क्या होता है। क्या परिचय हो मैडम आपका? सुजाता सिंह। यही हजारीबाग से हैं? जी, हम भी समाज सेविका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए